कि सहज भाव से जब ध्यान में बैठो तो अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठो, पैरों को जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह के आसन में बैठ जाओ। तकलीफ होने लगे तो पैरों के आसनों को मोड़ लो। ज्यादा देर तकलीफ के पैरों के आसनों में बैठोगे तो आपका ध्यान बाधित होगा। आपके वस्त्र ढीले होने चाहिए। कई बार आप जींस का पैंट बेल्ट लगाकर ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। आप ढीले कपड़े भी पहने हुए, आपके कहीं कपड़े का खिंचाव है तो भी आपका जब ध्यान में बैठते हैं तो आपके मेरुदंड में कुछ थोड़ी बहुत चेतनता आती है। अगर खिंचाव कहीं पर होगा तो बाधित होगा। आपके खान पान आचार विचार में परिवर्तन होना चाहिए। पेट जितना आपका खाली होगा उतना आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। संतुलित जितना भोजन आपके पेट में होगा। ध्यान में बैठ करके मैंने कहा आपके सभी चक्रों को इसके बारे में विस्तार से मेरे द्वारा और कभी बताया जाएगा, मगर वो संकेत जिसके प्रति आप लेकर के बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बूंद बूंद से घट भरता है। काखा गागा सीखोगे, अक्षर जोड़ करके पढ़ना सीख जाओगे, आगे जाकर के उनको पढ़ करके आप साइंटिस्ट वैज्ञानिक जिस तरह बन जाते हो, उसी तरह ध्यान की इन चीजों को प्राप्त करके आप ध्यान और समाधि में जाने लगोगे। आप सूक्ष्म जगत से आपके संबंध संपर्क होने लगेंगे। गुरु आपका हर पल आपके सामने आगे खड़ा नजर आएगा। आप जितने कदम आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान में आपको सहज भाव से बैठना है, मेरुदंड को सीधा करके बैठना है और शांत चित्त होकर के सिर्फ आपको दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने पे आपको धीरे धीरे करके आप जिस इष्ट से जुड़े हो, जिस गुरु से जुड़े हो, उन गुरुओं का इष्ट का थोड़े से कुछ मंत्रों का जाप करते हुए आप जितना मंत्र जाप करते करते उस मंत्र के जाप को भी आप रोक दे, विराम दे, विश्राम कर दे। गुरु और मां की छवि का एक बार स्मरण, जितना आपके स्मरण करने की शक्ति सामर्थ्य हो उसका स्मरण करें और स्मरण करने के बाद उस छवियों का भी ध्यान रोक दे। उस पर ज्यादा देर लिप्त न हो कि हमें छवि दिखाई दे रहा है तो दिखती ही रहे। धीरे धीरे मैंने कहा आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व, इनमें कोई भेद नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको आत्म तत्व के ध्यान में प्रवेश करना है, क्योंकि आत्म तत्व पर ही गुरु तत्व समाहित है, आत्म तत्व पर ही प्रकृति तत्व समाहित है। आप जब ध्यान शांत में बैठें तो आप विचारों की श्रृंखलाओं को रोकना शुरू करें। विचार बार बार आपके आएंगे, विचार जाएंगे, उनमें विचारों को आपको करना है, मुझे शून्य को पकड़ना है, शांति को पकड़ना है कि मेरे शरीर में जो कुछ भी कोलाहल हो रही है, जो भी चिंतन हो रहा है, जो भी विचार हो रहे हैं, इसका शुरुआत कहां से है, प्रारंभ बिंदु कहां पर है, नींव कहां पर है। यदि उस नींव को पकड़ लूं तो सब कुछ मेरे पकड़ में आ जाएगा। अतः आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत चित्त होकर के विचार बार बार आपके आएंगे जाएंगे, उन विचारों को रोकना। प्रारंभ में आप रहेंगे तो उनको रोकने के लिए आपको गलत विचार जान उनसे रोक करके आप गुरु के बारे में ध्यान करें, माँ के बारे में ध्यान करें, अपने धार्मिक स्थान के बारे में ध्यान करें और ध्यान करते करते अच्छी बातें विचार में आते आते बिल्कुल विराम देते चले जाएं और विचार सुन के मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे इस चीज का भान भी बुला देना, मैं कहाँ बैठा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, इस चीज का भी भान बुलाकर मुझे सबसे पहले शून्य बनना है कि कोलाहलपूर्ण जगत से परे पहुंचना है। अपने अंदर के शरीर की जितनी समस्त हलचल है उस हलचल को धीरे धीरे करके शांत होना है। शांत चित्त होकर के केवल मेरुदंड को सीधा करके मुझे अपने अंदर के जो प्राण वायु है उस प्राण वायु पर अपने आप को समाहित कर देना है। और ये आज्ञा चक्र से धीरे धीरे करके पकड़ हासिल होती चली जाती है कि आप एक भाव बना करके, निर्मल भाव बना करके, कि जिस तरह मैं गुरु के प्रति जब समर्पित होता हूं, गुरु मेरे सामने होते हैं तो मैं उनके प्रति पूर्ण एकाग्र होता हूं, पूर्ण समर्पित होता हूं। मेरी इष्ट जब मेरे सामने होती तो मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी इष्ट पर समाहित हो जाता हूं। उसी तरह जब मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूं तो मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं समझना, मुझे अपनी आत्मा में समाहित हो जाना है। केवल अपने आप का भान, अपने आप का भाव, शून्य को पकड़ने का प्रयास करें कि मुझे सबसे पहले शून्य को पकड़ना है। और मैंने कहा समाधि जीवन की शून्यता है, और जिस दिन आपने समाधि जीवन की शून्यता को आपने प्राप्त कर लिया तो शून्यता के बाद एक शिशु का जन्म होता है जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। उसी के बाद आप द्रव्य और अद्रव्य जगत की आपको झलकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। द्रव्य अद्रव्य की जगत की झलकियों के आपके संबंध स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले सहज भाव से नित्य, मैंने कहा है 5 से 10 मिनट का समय जोड़ दें। आप 2 घंटे पाठ करते हैं, 3 घंटे पाठ करते हैं, 4 घंटे पाठ करते हैं, उसका जितना लाभ मिलता है उसको लाभ को अपने अंदर समाहित करने के लिए, अपने आप का आंकलन करने के लिए आपको नित्य कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान में समय अवश्य दिया करें।